सो लास्ट क्लास पे हम कुछ फैक्टर्स देख रहे थे पावर सिस्टम के वन बाय वन। ये फैक्टर्स क्यों ज़रूरी होते हैं और ये फैक्टर्स कहाँ से आए? तो व्हेन वी आर कंसीडरिंग द लोड कर्व, तो बेसिकली लोड कर्व्स हमारे डेली बेसिस पे बनते हैं, मंथली बेसिस पे बनते हैं और ईयरली बेसिस पे बनते हैं। तो हम लोड कर्व से ये देख पाते हैं कि हमारी एवरेज डिमांड क्या है, मैक्सिमम डिमांड क्या है और कैसे लोड का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। तो उसी लोड कर्व की इंफॉर्मेशन से आगे कुछ और फैक्टर्स देखते हैं। तो लोड फैक्टर की अगर हम बात करें, सबसे पहले लोड फैक्टर की बात करें तो फैक्टर ये जो टर्म है ना, ये हमेशा किन्हीं दो वेरिएबल्स का रेशियो होता है। ठीक है, तो लोड फैक्टर द रेशियो ऑफ द एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोई भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपको जो भी दे दिया गया है इज नोन एज लोड फैक्टर। तो चूंकि ये कहा गया है गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो गिवन पीरियड आपका डे का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, ईयर का भी हो सकता है। दैट्स वाई जो हमारा ये लोड फैक्टर निकलेगा ना, ये डेली, मंथली, ईयरली तीनों बेसिस पे निकलेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? दिस इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो आपकी एवरेज लोड का वेरिएशन और मैक्सिमम डिमांड देखेंगे। तो अगर एवरेज लोड की बात करें तो हम अगर इफ द प्लांट इज इन ऑपरेशन फॉर टी आवर्स, तो अगर हमने ऐसे रैंडमली टी आवर्स कंसीडर कर लिया, अब ये टी आवर्स अगर 24 आवर्स हुए तो हम इसके डे पर डे के हिसाब से लेंगे। तो अगर टी आवर्स की बात करें तो यूनिट जनरेटेड इन टी आवर्स, क्योंकि कल हमने देखा था कि जो अगर हम एवरेज डिमांड एवरेज लोड की बात करते हैं तो आपके एवरेज लोड का क्या फॉर्मूला बना था? एवरेज लोड का फॉर्मूला आपका होता है यूनिट जनरेटेड इन टी आवर्स। ठीक है, तो यूनिट जनरेटेड अपॉन में क्या हो जाता है आपका? टी हो जाता है, यूनिट जनरेटेड इन टी आवर्स। यानी कि टी जो टाइम पीरियड हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें आपकी कितनी यूनिट जनरेट हो रही है, तो यूनिट जनरेटेड इन टी आवर्स अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, अपॉन मैक्सिमम डिमांड। अब आपको पता है कि जो आपकी एवरेज लोड होगी, आप किसी भी चीज का एवरेज निकालो तो एवरेज कैसे निकालते हैं? आपकी कोई स्मॉलर से लेकर के अगर हम लार्जेस्ट नंबर तक जाएं, तो जब आप एवरेज निकालोगे तो इनके मिड की कोई वैल्यू निकलती है। जबकि अगर मैक्सिमम डिमांड की बात करें तो मैक्सिमम डिमांड वाला तो मैक्सिमम ही होगा। तो यहाँ से हमको ये दिख सकता है कि आपका जो लोड फैक्टर है ना, उसमें आपका जो न्यूमरेटर है यानी मैक्सिमम डिमांड है, वो ऑलवेज आपकी क्या होगी? आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर आपका क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। दैट्स वाई ओवरऑल लोड फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? ऑलवेज बी लेस देन 1। तो देख लीजिए, इफ द प्लांट इज इन फॉर टी ऑपरेशन, तो हमने लोड फैक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं, यूनिट जनरेटेड इन टी आवर्स अपॉन मैक्सिमम डिमांड इनटू टी। मतलब क्या किया कि इसी फॉर्मूले में हमने मल्टीप्लाइड बाय टी और मल्टीप्लाइड बाय टी कर दिया। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला से बताया कि अगर एवरेज लोड को हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको उस टाइम पीरियड में जो यूनिट जनरेट हुई है वो बन जाता है। तो वहां से हमने इसको कर लिया, तो यूनिट जनरेटेड इन टी आवर्स अपॉन मैक्सिमम डिमांड इनटू टी। और ये जो वैल्यू होगी लोड फैक्टर की, वो हमेशा क्या होती है आपकी? ऑलवेज लेस देन 1। वाई? उसका भी एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया कि आपकी जो एवरेज लोड होगी उसकी वैल्यू कम होगी, जबकि मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू हमेशा आपकी ज्यादा होगी। दैट्स वाई लोड फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज बी लेस देन 1। उसके बाद जो हमारा दूसरा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है डाइवर्सिटी फैक्टर। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा कॉस्ट का कंसिडरेशन भी कर लेते हैं कि क्या लोड फैक्टर की हेल्प से हम कॉस्ट का कंसिडरेशन कर सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? लोड फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है? डिटरमाइनिंग द ओवरऑल कॉस्ट, डिटरमाइनिंग द ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। यानी जैसे आपकी बिलिंग होती है ना, तो आपने कितना यूनिट, यूनिट मतलब क्या? किलोवाट आवर, यानी 1 घंटे में आप कितना किलोवाट का कंजम्पशन करते हैं आपके लोड के अकॉर्डिंग। और उसी यूनिट के क्या होते हैं? इसी को हम एक यूनिट बोलते हैं और इसी यूनिट की क्या होती है? कॉस्टिंग करके आपको बता दिया जाता है कि पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है और उसी के हिसाब से आपका बिल बनता है। तो ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल पावर कंसिडरेशन, लोड कर्व्स, तो आपको क्या होगा कि ओवरऑल हम पावर जनरेशन भी देख पाएंगे और साथ ही साथ उस जनरेशन की कॉस्ट कितनी हो रही है ये भी देख पाएंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि डिटरमाइनिंग द ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड, यानी लोड फैक्टर की हेल्प से अगर आपसे उसका सिग्निफिकेंस पूछते हैं तो पर यूनिट जनरेटेड की कॉस्ट आप फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है,
अब अगर आपके लोड फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है तो हमारी कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी? लोड फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है तो हमारी कॉस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यूनिट जनरेटेड इन टी आवर्स। जब अगर आपके लोड फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यूनिट जनरेटेड इन टी आवर्स भी क्या हो जाएगी? वो भी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर आपके गिवन टाइम में यूनिट जो जनरेटेड है वो ज्यादा हो रही है, यानी तो आपकी जो ये वैल्यू है ओवरऑल हमारी क्या हो जाएगी? अगर आपका लोड फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका क्या हो जाएगा? आपके पर यूनिट जनरेटेड की जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, लोड फैक्टर की वैल्यू आपकी ज्यादा है तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक इनवर्सली रिलेशन आप देख सकते हैं लोड फैक्टर और कॉस्ट के बीच का। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि लोड फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन यूनिट जनरेटेड, द कॉस्ट ऑफ यूनिट जनरेटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर भी एक रेशियो है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स एंड मैक्सिमम डिमांड्स ऑन पावर स्टेशन। तो देखिए ये क्लियर कर लीजिए कि मैक्सिमम डिमांड की बात कहाँ हो रही है। तो एक होती है कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड और एक होती है पावर स्टेशन पे, यानी कि जहां पर हमारी पावर बन रही है वहां पर टोटल मैक्सिमम डिमांड हमारी क्या आ रही है। ठीक है, और एक डिफरेंट कंज्यूमर्स है। तो सपोज करिए कोई लोकेलिटी है आपकी, उस लोकेलिटी में आपके कई सारे कंज्यूमर्स होंगे और सभी कंज्यूमर की जो मैक्सिमम डिमांड है वो ना तो सेम होगी, जरूरी नहीं है कि सेम हो, और ना ही एक ही समय पर होगी। तो सपोज करिए किसी के घर में 6 बजे पे बहुत ज्यादा उसका लोड हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड उसकी बहुत ज्यादा हो रही है, पूरा उसका मेगावाट में कंसीडर कर रहे हैं। तो बी है आपका, उनके यहाँ भी कुछ मैक्सिमम डिमांड हो रही है, सी है, डी है, इस तरह से कई सारे कंज्यूमर हैं आपके जिनकी मैक्सिमम डिमांड डिफरेंट है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर, देखिए डाइवर्सिटी मीन्स ही क्या होता है? डाइवर्स। ठीक है, तो जितने भी विभिन्न प्रकार के आपके कंज्यूमर्स हैं और उनकी जो मैक्सिमम डिमांड है, आप सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स, यानी सभी की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स का सम करना है और उसके बाद जो मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन है वो करना है। तो इन दोनों का जो हमारा रेशियो है, इन दोनों के रेशियो से हमको क्या मिलेगा? डाइवर्सिटी फैक्टर मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज का सम, यानी जब हम एवरेज निकालते हैं, आपने तो एवरेज नहीं निकाला है, जस्ट ये सम है। तो मैक्सिमम डिमांड्स का अगर आप सम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वैल्यू आपकी ज्यादा होगी। तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू कम और न्यूमरेटर की वैल्यू क्या दिख रही है? ज्यादा दिख रही है। सो दैट आपका क्या होगा? डाइवर्सिटी फैक्टर की जो वैल्यू है ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये हो गया आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है वो आपका होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।